नमस्कार, मैं बाल विकास एकल शिक्षा सेवा ट्रस्ट का ट्रस्टी। आज मेरा टॉपिक एजुकेशन पे है। एजुकेशन का टॉपिक हमारे ट्रस्ट के लिए हमेशा से चलते आ रहा है। आज एजुकेशन यानी कि शिक्षा समाज में इतना ऊंचाई तक छू गया है, घर घर एजुकेशन बढ़ गया है, फिर भी समस्याएं साथ नहीं छोड़ रही हैं। समस्याएं साथ इसलिए नहीं छोड़ रही हैं क्योंकि हम कितनी भी शिक्षा अर्जित क्यों ना कर लें, शिक्षा में कितनी भी ऊंचाइयां क्यों ना छू लें, लेकिन यदि सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो उस शिक्षा का सदुपयोग हम नहीं कर पाएंगे। ये जो ट्रस्ट है आप लोगों के सामने जो बैठा हूं मैं, आप सभी से निवेदन है इस चैनल पे बने रहिएगा। जहां तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है इस चैनल के माध्यम से, यदि आप लोगों के सामने ये वीडियो आया इसे पूरा अवश्य सुनिएगा, देखिएगा। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आज समाज में हमारी शिक्षा इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई है, हमारे भाई बहन शिक्षा लेते लेते ऊंचाइयों की चरम सीमा पे पहुंच गए हैं। पहले की अपेक्षा आज जो शिक्षा है कुंठित होकर नहीं रुकती है, बल्कि अपनी आवश्यकता अनुसार हर इंसान शिक्षा लेने का प्रयास कर रहा है। क्षमता अनुसार, आवश्यकता अनुसार, जिसके पास जितने पैसे हैं, जितने समय हैं, वो अपना समय शिक्षा में दे रहा है। आज हमारा जो ट्रस्ट है आप लोगों के सामने ये टॉपिक प्रस्तुत करा रहा है। इतनी ऊंचाइयों तक शिक्षा लेने के बाद भी हम बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मेरा बेटा शिक्षित हो जाएगा, मेरी बेटी शिक्षित हो जाएगी तो हमेशा के लिए बेरोजगारी भाग जाएगी, दूर हो जाएगी। लेकिन शिक्षा लेने के बाद भी आप स्वयं देख रहे होंगे कि पढ़ लिख कर लड़के आपके सामने ही पड़े हैं, इंतजार में हैं कि कब अवसर मिले तो उसमें मैं भाग लूं। भाई लोग तो शिक्षा ऊंचाई तक अर्जित करने के बाद काफ़ी समय तक, लंबे समय तक फील्ड में, समाज में कहीं ना कहीं अपने रोजगार के लिए दूर तक सफ़र कर लेते हैं। लेकिन मेरी जो बहनें हैं उनकी शिक्षा पूर्ण होते ही, जैसे ऊंची कोर्स है कोई, कंप्लीट होते ही घर वाले उन्हें घर के अंदर रहने के लिए विवश कर देते हैं। उनकी व्यवस्था भी जायज़ है क्योंकि जो समाज का माहौल बन चुका है उसको देखते हुए वो लोग भी चिंतित हो जाते हैं। आज हमारी बहनें हैं, भाई लोग हैं, एमए, बीए, बीएससी, बीएड, बीटीसी, पीएचडी, पॉलिटेक्निक, अनेक तरह की डिग्रियां लेकर के और रोजगार की तलाश में हैं।
घूमते फिर रहे हैं। ये हमारा जो ट्रस्ट है भाई बहनों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा। मेरा यही उम्मीद है। जो भी इस चैनल पे हमें देख रहा है, हमारी बातों को सुन रहा है, अच्छा या बुरा जो भी हमारे मुख से निकल रहा है, जो डाटा हमने कलेक्शन करके आज आपके सामने प्रस्तुत किया है, इस चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंच जाए। आप सब इस चीज़ को एक बार कम से कम सुन लें। हमारा बस एक ही कहना है कि शिक्षा को दबा कर न रखा जाए। ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का जो चैनल बना है, ये शिक्षित व्यक्तियों के लिए जिसके हाथ में कला है, एजुकेशन अच्छी है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लोग, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम उनकी कलाओं को अपने चैनल के माध्यम से दूर तक फैलाने का कार्य करेंगे। ये वीडियो बनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है ट्रस्ट का, उस पे लोग संपर्क कर लें और अपनी शिक्षा को कुंठित होने से रोकें। शिक्षा को कहा गया है कि जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। लेकिन इतनी सारी शिक्षा लेने के बाद, इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद, हमारी जो बहनें हैं 4 लड़कों को अपने घर पे पढ़ाने से मुकर रही हैं। इससे हमारा क्या चलेगा? उनका एक ही सोच है कि यदि हम 4 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इससे हमारा क्या होगा? क्या चलने वाला है? भाई बहनों की एजुकेशन को देखते हुए एक ट्रस्ट आप लोगों के लिए एक सहायक बने, यही हमारी कामना है। इस ट्रस्ट के माध्यम से घर में बैठे आपके शिक्षा को ये चैनल, ये ट्रस्ट प्रकाशित करेगा। आपके नाम को, आपके कीर्ति को, आपके गुण को प्रकाशित करेगा। आपके पास इंटरमीडिएट तक की शिक्षा है, अच्छी गुणवत्ता है, घर वाले यदि अधिक नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आपको समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, शिक्षा को छोड़ना पड़ रहा है, चाहे बहन हो या भाई लोग हैं, आप इस चैनल को पकड़िए, इस पे बनिए। अपनी शिक्षा को, चाहे आप जिस क्षेत्र में अच्छे हैं, किस विषय में अच्छे हैं, मैथ अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, साइंस अच्छा है, या किसी और क्षेत्र से आप अच्छे हैं, आप हमारी चैनल पर बनिए और अपनी बातों को इस चैनल के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाइए। हम यहाँ से सैकड़ों लोग तो पहुँचाएंगे, ताकि आपकी गुणवत्ता देखी जाए, परखी जाए। आप घर से बाहर मत निकलिए, घर में पड़ी रहिए। हमारा कुछ सिस्टम है आपके नाम को हाईलाइट करने के लिए, आपकी शिक्षा को हाईलाइट करने के लिए। निरंतर आपको घर में बैठे धन अर्जित करने के तरीके को, कि आप अपने शिक्षा से ही घर से बाहर ना निकलते हुए, घर के अंदर बैठे हुए कैसे धन कमाएंगे, अपनी दिनचर्या को आगे कैसे बढ़ाएंगे। हो सके आपको आगे पढ़ने की इच्छा हो, पैसे के कारण से आप ना पढ़ पा रहे हो,
ये चैनल आपको आगे ले जाने का कार्य करेगा। आप इस चैनल पर निरंतर बने रहें। जो भी चीज़ें नए नए कलाकारों की, नए गुणे वालों की, जिसके पास नया कुछ भी कला है, आप तक पहुंचाया जाएगा। हो सके दूसरे की चीज़ें आपके लिए लाभकारी हो जाए, या आपकी चीज़ें दूसरे के लिए लाभकारी हो जाए, तो वहाँ से आपको धन अर्जित करने का जरिया बन जाएगा, जिस धन से आप अपनी शिक्षा को या अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को देखकर यदि आप बोर हो रहे हो तो कृपया करके निवेदन फिर भी है, एक बार पूरा ज़रूर देख लें, पूरी तरह से बोर हो जाएं। यदि इस वीडियो से कुछ भी आपको मिलता है इस चैनल के माध्यम से, आप अपनी बातों को हमारे तक जरूर पहुंचाएं। हमने इस संस्था के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है शिक्षित भाई बहनों के लिए। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपके पूरी लाइफ आपका सहयोग करेगा, आपके जीवन को बदलने की पूरी कोशिश करेगा, आपके समय को, आपके हालात को बदलने का पूरा प्रयास करेगा। ये ट्रस्ट अभी तक सैकड़ों महिलाओं को योगदान दे रहा है, जो लोग जुड़े हुए हैं। इसके कार्यक्रम अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, जिसमें भाग लेकर के अनेकों लोग इससे लाभ कमाएंगे। इसके लिए आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी विद्यालय में जाकर पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि घर वालों से फोर्स है कि नहीं आपको नहीं जाना है पढ़ाने, 3,000 की नौकरी, 4,000 की नौकरी करने नहीं जाना है, तो धन अर्जित करने का तरकीब इस चैनल के माध्यम से आपके घर तक जाएगा, यदि आप इस चैनल पे बनेंगे। ये प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार कराया गया है, इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। हमने भी बहुत सारी शिक्षा अर्जित किया है। BA, BPEड, फार्मासिस्ट, इंजीनियरिंग कोर्स, सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स, सेफ्टी इंजीनियर का कोर्स। अभी एजुकेशन मेरी चल ही रही है, लेकिन हालात थोड़ा डिस्टर्ब होने की वजह से बीच में मेरी एजुकेशन ठप हो गई थी। आप लोगों से कहना भी चाहूँगा कि अभी भी मेरी जो दयनीय स्थिति है, काफ़ी तंगी में है, लेकिन फिर भी ये संस्था, ये ट्रस्ट, ये सारा चीज़ देखते हुए आपके लिए, हमारे लिए एक उचित प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है कि हम अपनी बात को आप तक कैसे पहुँचाएँ। यदि आपका घर इलाहाबाद है, शायद वो चैनल आप इलाहाबाद से देख रहे हो, लखनऊ से देख रहे हो, या जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, वहाँ तक हम आप तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन हम अपनी बातों को आप तक पहुँचा सकते हैं। उसी तरह से आप अपने घर में रहते हुए भी अपनी बातों को हमारे तक पहुँचा सकती हैं। इस चैनल में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। उस व्हाट्सअप नंबर पे अपनी जो भी गुणवत्ता है, जो भी आपके अंदर कला है, जितनी शिक्षा है, जिस क्षेत्र से आप अच्छे हैं, आधे घंटे का वीडियो बनाएं। किसी टॉपिक पर पढ़ाते हुए कम से कम 10 टॉपिक पे, आपकी गुणवत्ता के अनुसार कम से कम 10 टॉपिक पे कहीं निःशुल्क ही पढ़ाइए, वहाँ से रिकॉर्डिंग करिए। आपके बोलने की शैली, आपके शिक्षा देने की शैली हमारे तक पहुँचेगी।
और हमारे माध्यम से चैनल पे बने सभी लोगों तक पहुँचेगी और उनके माध्यम से जो उनसे जुड़े हैं उन तक पहुँचेगी। हो सके आपकी शिक्षा शैली अच्छा लगे, हम आपको कुछ सुझाव दें ताकि आप निरंतर वीडियो बनाकर हमको भेजते रहें। यदि मैथ पढ़ाने की शैली आपके पास अच्छा है, आप मैथ का पूरा कोर्स पढ़ा के वीडियो बना के हमारे तक पहुँचाएँ। हम उन बच्चों तक पहुँचाएँगे जिनको आपकी शिक्षा की ज़रूरत है। आप अपने पास पड़ोस ही पढ़ा सकते हैं, 5-10 बच्चों को, 20-50 बच्चों को। यदि आपने हमें ये मौका दिया, ये अवसर दिया, अपनी शिक्षा को हमारे चैनल तक पहुँचाया, चैनल के माध्यम से हम तक पहुँचाया, तो हम आपसे वादा करते हैं, हम आपके गुण को लाखों लोगों तक पहुँचा देंगे। आपके अंदर जो भी गुण है, एक बार उस पर विचार करें, रिकॉर्डिंग करें। मोबाइल हर घर में है। आपके पास नहीं है तो किसी पड़ोसी से ले लें, आधे 1 घंटे के लिए ले लें। 10 बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें, 5 बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें। निरंतर कम से कम 10-15 वीडियो बनाकर हमको भेजें। बस इतना देखना चाहते हैं कि आपके पढ़ाने की शैली क्या है, आपके पास नॉलेज कितना है। हम आपके गुण को ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को प्रकाशित करेंगे, जिन बच्चों की आपकी शिक्षा की ज़रूरत है। मैं यही आशा करता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए वरदान साबित हो। मैं जिस हालत में बैठा हूँ, जिस कटघरे में बैठा हूँ, उसी तरह से आप अपने घर पे बैठिए, कुछ भी कला का रिकॉर्डिंग करिए। छोटे बच्चों की पढ़ाने की शैली अच्छी है तो वहाँ से करिए। चैनल के जरिए आपकी शिक्षा को हाईलाइट कर देंगे। अनेक लोगों तक पहुँचा देंगे। उनके घर में बच्चे हैं, देखेंगे, उस चीज़ को सीखेंगे। लोग कह रहे हैं कि चैनल पे पैसे बन रहे हैं, लेकिन आपकी गुणवत्ता के आधार पे आपके चैनल पे पैसे बनेंगे। मैं भी चाहता हूँ, यदि चैनल से पैसे बन रहे हैं तो आपको भी रास्ता होना चाहिए कि आप अपने एजुकेशन को, शिक्षा को शेयर करें और उससे अपने दैनिक जीवन को सुधार करें। पढ़ाई खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद शिक्षा को लुप्त ना होने दें। कितनी भी अच्छी शिक्षा आप अर्जित क्यों ना कर लें, यदि दैनिक जीवन में उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, उसको भागीदारी नहीं देंगे दूसरे को, तो शिक्षा धीरे 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 करते हुए लुप्त हो जाएगी, आधी हो जाएगी कम से कम। जिसके लिए आप लोगों ने, इतनी मेरी बहनें घर में बैठते हुए गार्जियन का 10-10 लाख, 5-5 लाख, 15 लाख रुपए शिक्षा में लगा दिए हैं। भाई लोग इलाहाबाद, दिल्ली, अनेक जगह पे, पटना जा जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ भी शिक्षा में बहुत धन देकर आ रहे हैं। शिक्षा तो मिल रही है अच्छी, जो भी टीचर दे रहा है अपने जाने में अच्छा शिक्षा दे रहा होगा, लेकिन उस शिक्षा का अपने दैनिक जीवन में सदुपयोग यदि आप नहीं करते हैं तो शिक्षा लेने का कोई महत्व नहीं। मान लीजिए आपको सरकारी जॉब नहीं मिला, आपने प्रयास किया, निरंतर प्रयास किया, अथक प्रयास किया, किसी कारणवश आपको सरकारी जॉब नहीं मिली, तो आप उस शिक्षा का क्या करेंगे?
जहाँ पे आप ट्यूशन कोचिंग खोलने का प्रयास करेंगे, वहाँ पे पहले से सैकड़ों लड़के ऑलरेडी पढ़ करके प्लानिंग कर चुके होंगे कोचिंग खोलने के लिए। आपकी शिक्षा की ज़रूरत वहाँ तक फैलाने की है जहाँ तक लड़कों की दृष्टि न पहुँचती हो, उन गाँवों तक जिनके पास पैसे नहीं है, पैसे के अभाव में लड़के बाहर जाके नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छी गुणवत्ता रखते हुए भी पैसे के अभाव में बाहर जाके नहीं पढ़ पा रहे हैं, शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आपको अपनी शिक्षा को उन जगहों तक पहुंचाना पड़ेगा। और आपको क्या पता है कि आप कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, वहाँ पर जाके कैसे कोचिंग खोलेंगे। तो आपके लिए ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का जो चैनल है, लाभकारी हो, यही हमारी कामना अभी भी है, आगे भी रहेगी। इस ट्रस्ट पे बनिए, इस चैनल पे बनिए, अपनी एजुकेशन को हम तक पहुंचाइए। क्या करना है, उसमें क्या लगना है, पैसे लगने हैं, रुपए लगने हैं, 10 दिन किसी संस्था में जा करके या 10 बच्चों को बैठा के पढ़ाना है, कहीं भी पढ़ाइए आप, उसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। आपके पढ़ाने की शैली देख ली जाएगी, चैनल पे सभी लोग हैं जो देखेंगे। कि किसी ने भी लाइक किया, 10% भी लाइक किया, ये संस्था आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा, आपके लिए उचित जगह देने का प्रयास करेगा, आपकी शिक्षा को हाईलाइट करने का प्रयास करेगा। आप वहीं से बैठे बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं। सबसे अच्छा मेरी बहनों के लिए है, जिन्हें घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है शिक्षा लेने के बाद भी, शादी विवाह के बाद घर में बंधन में फंस जाते हैं लोग, और अपनी इतनी ऊंची शिक्षा को रसोई के चूल्हे के मुंह तक ले जा करके छोड़ देते हैं। अब बताइए, आप ही विचार करिए। खाना बनाना अच्छी बात है, खाना खाना भी अच्छी बात है, बिना खाना खाए जीवन नहीं चलेगा, लेकिन सिर्फ खाना बनाने के लिए, अच्छी खाना बनाने के लिए आपने इतनी बड़ी शिक्षा तो नहीं ली थी, इतनी ऊंची शिक्षा तो नहीं ली थी, आपके भी कुछ सोच होंगे। हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, ये सारे विचार आपके मन के अंदर ही दब कर रह जाएंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने शिक्षा को प्रदान करने का प्रयास करें, उसे दबा कर ना रखें, उसे घर के अंदर दबा कर ना रखें। उस शिक्षा के माध्यम से हम आपको धन अर्जित करने का तरकीब जरूर निकाल के देंगे आपको। इस चैनल आपके लिए वरदान साबित हो, बार बार मेरी यही कामना है। आज का जो माहौल है, बहुत कुंठित हो चुका है। बीच में ब्रेक लेके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कहना चाह रहे थे। आप लोगों को जो भी देख रहा होगा, उसमें से कुछ लोगों को मेरी बातें बकवास लग रही होगी कि फालतू का वीडियो बना के डाल दिया है।
बहुतों को अच्छा लगता होगा कि नहीं, जो बातें हमारे मुख से निकल रहा है वो आपके दैनिक जीवन में लाभकारी होगा। पैसा कमाना सभी लोग चाहते हैं, पैसा कमाना सभी लोग चाहते हैं। आप देख रहे होंगे अपने अगल बगल कि कम पढ़े लिखे लोग आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। आप सब सोच में पड़े होंगे, हम इतनी पढ़ाई करने के बाद भी एक छोटा सा नौकरी नहीं खोज पा रहे हैं, 5,000, 10,000, 15,000 की नौकरी तक नहीं खोज पा रहे हैं। आपसे कम पढ़ा लिखा लड़का, बिल्कुल कम पढ़ा लिखा लड़का आपसे अच्छा धन कमा रहा है, लेकिन उसका टेंशन ना लें, क्योंकि वो जो कर सकता है आप नहीं कर पाएंगे। आपके पास जो गुण है वो नहीं कर पाएगा। आप दूसरे का देख करके यदि परेशानी झेलेंगे और परेशान हो जाएंगे। उसको घूम कर कमाने का अच्छा लगता है, आपको घूमना पसंद ही नहीं है। आप आराम से नौकरी खोज रहे हैं, उसको दौड़ना पसंद है, वो एक जगह से 10 जगह दौड़ता है, कहीं उसको रास्ता मिल जाता है। उसी तरह से आपको भी अपने तरीके के अनुसार दौड़ना पड़ेगा। जो गुण उसके पास है, अपने तरीके से दौड़ करके रोजगार पा रहा है, उसी तरह से आपको भी अपने गुण के अनुसार दौड़ना पड़ेगा। यदि अपने गुण को लेके आप, अपनी क्वालिटी को लेकर के आप अपने घर के अंदर ही बंद हो जाएंगे और तुलना करेंगे कि वो पैसे कमा रहा है, कैसे काम चलेगा। यदि वो भी आपकी तरह सोच करके बैठ जाए घर के अंदर, तो भी नहीं कमाएगा। जो गुण सामने वाले के पास है, दौड़ के कमा रहा है, अपना धन अर्जित कर रहा है अपने लिए पैसे, उसी तरह से आपको भी अपने गुण को लेकर के, अपनी क्वालिटी को लेकर के दौड़ना पड़ेगा अपने प्लेटफार्म तक, क्योंकि बिना प्लेटफार्म का कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। जैसे हमको अच्छा लगा चैनल के माध्यम से, चैनल को प्लेटफॉर्म बनाने के माध्यम से आप तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए, उसी तरह से आपको भी किसी न किसी प्लेटफार्म को पकड़ना पड़ेगा। बिना प्लेटफार्म के आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, बिना स्टेशन पर पहुंचे आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। रास्ते में यदि गाड़ी मिली तो हो सके भीड़ हो जाए या उसमें जगह ना हो, जिसके कारण से आपको चढ़ने में बहुत दिक्कत आए या आप चढ़ ही ना पाए। लेकिन यदि प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं तो शायद आपको जगह मिल जाए। इसीलिए आपको भी अपना प्लेटफार्म चुनना पड़ेगा। यदि आज एक फेरी वाला गाड़ी पे लाद करके अपने सामान को फेरी लगा के घूम रहा है, उसके पास जो गुण है फेरी लगाने का, उसके पास करने की क्वालिटी है, तो अपनी क्वालिटी के अनुसार अपना प्रदर्शन कर रहा है समाज में। उसी तरह से आप पढ़े लिखे भाई बहनों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, बार बार हाथ जोड़ी है कि अपने गुण को शेयर करें। आप व्यर्थ का ना शेयर करें, शेयर करके किसी प्लेटफॉर्म की तलाश करें। यदि ये चैनल आपके लिए एक प्लेटफॉर्म का कार्य कर रहा है, इस चैनल आपकी आवाज़ को सुन रहा है, आपकी आवाज़ को दूर तक फैला रहा है, तो आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बस इस पे एक बार आप पकड़ बनाइए, हम आपकी आवाज़ को वादा करते हैं अधिक दूरी तक पहुंचा सकते हैं। हम अपने मुख से नहीं पहुंचा सकते, हम आपकी आवाज़ को इस चैनल पे डालेंगे। जितने लोग जुड़े हैं, आगे जितने लोग जुड़ेंगे, जितने दर्शक देख रहे हैं, वो आपको भी देखेंगे इस चैनल के माध्यम से।
यदि आपको भी देखेंगे आप भी उनके बीच में हाईलाइट होंगे। मेरी एक ही कामना है, मेरी बहनों, मेरे भाई, समय का सदुपयोग करिए। चैनल बना लेना, बना के समाज में डाल देना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक यूनियन में, एक ग्रुप में अपनी कोई भी बात कहना बहुत बड़ा महत्व रखता है। किसी का भी ग्रुप हो, शिक्षा का हो, खेल का हो, चाहे अलग अलग क्षेत्र का ग्रुप हो, जब तक आप उस ग्रुप में नहीं जाते हैं आपका विकास संभव नहीं है। आपको अच्छी नॉलेजें नहीं मिलेंगी, आपको रास्ता नहीं मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा शिक्षा के बाद लोगों तक पहुंचने के लिए। कंपटीशन में भाग लेते लेते थक रहे हों तो परेशान ना हो, क्योंकि हर शिक्षा हर जगह कामयाब नहीं होती। यदि आपके पास बहुत अच्छी शिक्षा है तो हर जगह कामयाबी आपको नहीं देगी। उसके लिए आपको उचित जगह होना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, उचित जगह पे जाना पड़ेगा। और उचित जगह ढूंढते ढूंढते आप अपना बहुत काफ़ी समय व्यर्थ कर देंगे। उससे बचने के लिए आपके पास एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, इस पे आएँ, अपनी बातों को कहें, अपने कला का प्रदर्शन करें। अभी देखिए कुछ नया कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से। बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूँ आपसे अच्छी बातें कर रहा हूँ या बकवास कर रहा हूँ। मैं खुशहाल हूँ। इतना करने के बाद भी मेरे सर पे इतने बोझ हैं कि शायद आपके सर पर भी हों। ऐसा नहीं मैं सोचता हूँ कि ना होगा, हो सकता है हमसे ज़्यादा आप टेंशन में हो, ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन फिर भी यदि किसी अच्छे प्लेटफॉर्म का चुनाव करके सही दिशा में चला जाए तो समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी, सुलझ जाएगी। समाज से भागना अच्छा नहीं, समाज में रहकर सीखना, उसके साथ चलना, ठोकरे खाते हुए काहे ना हो, लेकिन उसके बीच में बने रहना बहुत बड़ा महत्व रखता है। मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि हमारी वक्तव्य को, जो भी बातें हम बोले जा रहे हैं, इसे बकवास समझें, अच्छा समझें। एक दूसरे के सहयोग में आए, आप हमारा सहयोग करें, हम आपका सहयोग करते हैं। जो चीज़ मेरे पास नहीं है हम आपसे प्राप्त करें, जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आपको प्रदान कराने का प्रयास करें, तभी सफलता मिलेगी किसी को। आज का ये वीडियो जिन भाई बहनों तक पहुंच रहा हो, आप लोगों से आग्रह है, पुनः आग्रह है, इसको पूरा देखें, इस चैनल को पकड़ें, बने इस पे और अपनी सफलता की ओर हम सब आगे बढ़ें। सरकारी जॉब के लिए संघर्ष करते रहें, जहाँ भी चांस मिले, मौका मिले, उसको अपने पास ले लें।
लेकिन व्यर्थ का समय ना गंवाएं, अपनी शिक्षा को कुंठित ना होने दें। हमारे चैनल पे एक ही उद्देश्य है, बाल विकास एकल शिक्षा सेवा ट्रस्ट का एक ही उद्देश्य है कि आपकी कलाओं को कुंठित ना होने देना। शिक्षा लेने के बाद घर में बैठ करके आप बोर ना हो। लोग कह रहे हैं कि चैनल के माध्यम से अनेक तरह के लोग पैसे कमा रहे हैं। यदि ये सच है तो आप भी कमा सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, लेकिन मुंह को बंद करके नहीं, मुंह को खोलना पड़ेगा, अपनी गुणवत्ता दिखाना पड़ेगा, तभी कुछ आपके पास आ सकता है। अभी इस चैनल के माध्यम से कुछ कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। कुछ समय बाद अप्रैल से इस पे शूटिंग का कार्यक्रम चलाया जाएगा ट्रस्ट के माध्यम से। बच्चों के अंदर जो गुण छुपे हुए हैं कला का, एक्टिंग करने का, उसको निखारा जाएगा, उसके आपके सामने लाया जाएगा, उसको आपके सामने लाने से समाज का विकास होगा। यदि आपके घर में भी कोई बच्चा उस तरह का है जो एक्टिंग करना चाहता है, फिल्मी दुनिया में जाना चाहता है, जिसके पास कुछ कला है, वो इस चैनल पर बने, संपर्क करें। एक्टिंग कोर्स कराया जाएगा। एक्टिंग कराने सिखाने के बाद उसको नए नए कार्यक्रम सौंपे जाएंगे जिसमें वो भाग लेगा, अपनी कला का प्रदर्शन करेगा और अपनी ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करेगा। हमारे समाज में, गांव में बहुत सारी कला छुपा हुआ है, लेकिन उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जहाँ से वो अपना कला को प्रदर्शन कर सके। अपनी कला का प्रदर्शन करना भी बहुत बड़ा योगदान है समाज के लिए। लेकिन बात सही है कि जब तक आपको कोई जगह नहीं मिलेगा, आप क्या करेंगे, कैसे अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। यदि ये चैनल नहीं होता तो हम क्या बोल पाते इस पर, यूट्यूब चैनल नहीं मौका दिया होता बोलने के लिए, अपनी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए, तो हम बोल पाते। उसी तरह से आपको भी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। ये ट्रस्ट है कई तरह की कलाओं का निचोड़ निकाल करके आपको आगे बढ़ने का मौका देने का वाला है। ट्रस्ट में बने बहुत सारे हमारे ग्रुप के जो भी बंधु हैं, बहन हैं, भाई हैं, माताजी लोग हैं, उन तक भी अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आपसे ज़्यादा समस्याओं को झेलते हुए हम अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चल रहे हैं। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि हम बहुत ऐशो आराम से रह रहे हैं, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। जो हमें करीब से जानता है वो जानता है कि हम कितने